सेहत की गल प्रोग्राम में तशरीफ़ रखें डॉक्टर मोहम्मद शकील साहब डेंटल स्पैशलिस्ट। इन्हों को हम पूरी तरह दंदा का मतलब बीमारी वजूहत इलाज परहेज़ सारी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करूँगा। डॉक्टर साहब सब तो पहले तो तुमने अपना अज का प्रोग्राम में खुश आमदेद कहूँ, थारो बहुत बहुत शुक्रिया। तो सब तो पहले तो मैं यह दसेंगा कि जिस तरह जिस्म का बाकी अज़ा काम करें उनकी अपनी एक अहमियत है, इसी तरह दंदा की इंसान का जिस्म के बीच की अहमियत है। जी बहुत शुक्रिया, तुमने आज मेरा सेहत की गल प्रोग्राम में मदू कियो। तो हूँ सारा सामीन ना मेरी तरफों आदाब। और दंदा के मुतलिक कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन जी मोटी मोटी गल बहुत ज़रूरी याद रखनी है वे हूँ अज थारे नाल सांझी करूँगा। जी जी। सब तो पहला तो क्यों जै कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। जी जी। कि जी पहला हमने जी कई बीमारी है उसकी प्रिवेंशन करनी है, वह होने तो रोकनी किस तरह है। जी जी। तो बीमारी होगी उस तो बाद उसको इलाज है। जी जी। लेकिन बीमारी वह ही ना, उसको इलाज किस तरह पहला उसको प्रिवेंशन के लिए जी जी। पहला के एहतियात रखना ताकि वह बीमारी वह नहीं। इस तरह दंदा की मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, जिस मसूड़ा की आ गई, दंद में दर्द है, दंद को सड़न है या कीड़ो लग गया, जिसना हमारी आम फहम लैंग्वेज में लोकल लैंग्वेज में कहेंगे दंद में कीड़ो लग गया। ठीक है जी जी। ये चीज़। उस तो बाद दंद के नाल मसूड़ो जुड़े हुए, मसूड़ा की बीमारी, मसूड़ा के नाल फिर बोन है, हड्डी है, हड्डियों की बीमारी। उस तो बाद ये सारी चीज़ जड़ी है ना आपस में जुड़ी हुई है। और जो हमारा ओरल हाइजीन है इसने क्यों जाए कि गेट वे हमारी जनरल हेल्थ वास्ते ये गेट वे है। जी जी। अगर हमारा मुंह साफ है वो तो हम ग़िज़ा लिया ग़िज़ा खां तो वह ग़िज़ा भी हमना सही जगह लगेगी। ओरल हाइजीन हमारो बहुत ज़रूरी है। इसमें यो है कि जड़ी हमारी डाइजेशन है उस वह भी आलमोस्ट 30% जड़ी हमारी दंदा ना हम चबावा जिसलिए तो डाइजेशन जड़ी है ना वह मुँह तो स्टार्ट हो जाए जी। तो जिस वास्ते दंद बहुत ज़रूरी हैं और इन्हों की प्रिवेंशन इन्हों की बीमारियां तो हिफाजत बहुत ज़रूरी है। सब तो पहला तो ब्रशिंग है, प्रिवेंशन में ब्रशिंग है कि हमारा दंद ना साफ सफाई रखनी। जिसलिए हम रोटी खां एक मैल जी जम जाए, अगर ब्रश नहीं कर सें 2 दिन या 3 दिन कोई ब्रश नहीं कर सें उसके दंद के ऊपर एक मैल पीली मैल जम जाए सॉफ्ट वह उसने प्लाग क्यों जाए। सब तो पहला वो प्लाग वह वही प्लाग अगर जाकर कैल्सीफाई हो जाए, सॉलिड हो जाए, हार्ड हो जाए, वो कैलकुलस बन जाए। तो वो कैलकुलस हमारी साइंस की किताबों में डेंटल किताबों में लिखे हो कि 1 ग्राम अगर कैलकुलस दंदा के ऊपर जमा है तो 1 ग्राम में 10⁻11 बैक्टीरिया उसके बीच में जी। तुम अंदाज़ो लाओ कि वो अगर वो कैलकुलस इतना मुंह में रहा हो तो वो कितना बैक्टीरिया या जराशीम जड़ा है उसमें वेगा और वे फिर हमारा मसूड़ा ना ख़राब करें, फिर दांत की सड़न। तो हमारी ग़िज़ा के रिलेटेड भी है। जितनी रिफाइंड डाइट है जिस आजकल बच्चा जड़ा है जंक फूड खें, जिस तरह जंक फूड में ये चिप्स वगैरह, चॉकलेट, कैरामेल वेरामेल जो भी स्टिकी फूड हैं, रिफाइंड फूड है, ये बच्चा जिसले खें तो हमारा दंत जड़ा है ना ये बिल्कुल प्लेन नहीं होता, इनमें ग्रूव्स में सेंटर में ना फिशर ग्रूव मतलब सेंटर में जो है पिट्स में छोटा छोटा तो उसमें क्या है कि ये रोटी जड़ी है फंस जाए जिसलिए तो पेशेंट जो भी बंदो है रोटी खा गया अगर ब्रश ना कियो, मुंह साफ ना कियो, कुली ना की तो वह उत्ते ही दंद के ऊपर जमी रहेगी रोटी। उससे रोटी ना बैक्टीरिया जड़ा है वे अपनी ग़िज़ा बनावे जिसला उन्होंने वह ग़िज़ा लब गई एक बार कार बना लें तो वे अपनी कॉलोनीज बनावे। तो इस दौरान वे क्या करें कि बैक्टीरिया एक एसिड प्रोड्यूस करे जिसना लैक्टिक एसिड की हो जाए, उसना खान वास्ते रोटी लब गई वो अपनी ग्रोथ बनावे, कैलकुलस बनावे। और लैक्टिक एसिड क्या करे हमारा दंद जो बहुत सॉलिड है, हार्ड है। शुरू में यो बैक्टीरिया उसने खा नहीं सकते, एनामल बहुत स्ट्रांग है, 2 दंद की लेयर में एक एनामल है एक डेंटिन है। इनेमल जो बहुत स्ट्रांग है, जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करे बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड के करे जो इनेमल को जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है उसना डिजोल्व करे। ठीक है, इनऑर्गेनिक ना डिजोल्व करे जिस टाइम ये डेंटिन में पहुंच गया वो तो ऑर्गेनिक है उसना यो खा ले। तो इनिशियली जो है ना ये लैक्टिक एसिड इसने डिजोल्व करा है, फिर फर्दर प्रोग्रेशन में क्या है जो डेंटिन में जाके कैविटीन में अंदर जिसला बैक्टीरिया चले जाए वो अंदरू खोखलो कर छुड़े दांत ना खोखलो हो जाए। कई दफ़ा पेशेंट आवेगा हमारे को कहेगा जी वो है दांत कोरो है लेकिन बिचू खाद हो गया, खोखलो हो गया, दर्द हो जाए, उस तो बाद पेशेंट ना पानी ठंडो गर्म लगन लग पाया या दर्द हो जाए कुछ भी है वो तो उस तो बाद इलाज को शुरू है। लेकिन पहला ओरल हाइजीन मेंटेन करना है, पहला ब्रश करना है, पहला मुंह साफ रखना है, ताई जाके हम उसने प्रिवेंट कर सकें। ठीक है जी। डॉक्टर साहब इत एक चीज़ों खास वजाहत करवाना चाहूँगा थारा को बैसियत डॉक्टर, सवेरा ब्रश करना ज़रूरी है या रात सोने तो पहले ब्रश करना जो ज़्यादा ज़रूरी है? देखो सर हमारा मकसद है दंद ना साफ रखना।
ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਆਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਦੰਦ ब्रश कर लियो या दातन कर ली थे, उस तो बाद ब्रेकफास्ट की या नाश्तो कियो थे, फिर हम चले गया काम ना। ठीक, लेवा जी तने रोटी खाधी बात होता है फसी फसी रहेगी ना। ठीक है, इसलिए सवेरे तम उठो, बाकी काम करने तो बाद जिसले ब्रेकफास्ट कर लेंगे तम या नाश्तो कर लेंगे, उस तो बाद जाएगा ब्रश कर निकलते टाइम ब्रश कर लो ताकि थारा दंदा वह मैल जड़ी बची हुई रोटी है वह जमी हुई वह साफ हो जाए। जी जी, इस तरह हाँ, इस तरह शाम ना क्या करना है कि रात डिनर कियो, डिनर तो बाद सोन तो पहला तने ब्रश कर लेना है। ठीक है, ये तो होगी, 2 टाइम ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। उस तो बाद अगर दंद खराब हो गया तो उन्होंने प्रिवेंशन इनिशियल स्टेज में अगर कैविटी लगी दंद, मान लो किसी का दंद थोड़ा बहुत काला है या कैविटी है, कई बार पेरेंट्स ले गया मैं बच्चा ना किसी दंद कालो हो गया, इनिशियल स्टेज में जिसले एनेमल में ही है जहाँ कैविटी, ठीक है, उस नाम फिलिंग करांगा वो प्रिवेंशन हो जाए उसकी। ठीक है, उसमें फर्दर कोई लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। इनिशियल स्टेज में दांत ना फिलिंग होगी, वो दांत हर 15 तो 20 साल की देने जाते हुए। जी जी, ठीक है डॉक्टर साहब, एक घरेलू इलाज, क्योंकि हमारा इलाका में लोग वो जानो दरगुजर करने वाला है, तो जिस वेला दांत ना थोड़ा बहुत दर्द हो तो उन्होंने कारी को तत्व ठंडो कर गया था, उसना वक्ती तौर पर अगर आराम हो गया तो उत्ते छोड़ दी, तो उसना किसी डॉक्टर तोड़ी पहचान की कोशिश नहीं करता, या फिर किसी उस डॉक्टर को इतफाकन पहुँचे कि पहले ही घरों फैसलो लेगा जे कि दंद कटाना है, और थोड़ी जी उस नुक्स की वजह तो जा गया डॉक्टर ना कहें कि दंद कट छोड़ो, और डॉक्टर भी खुदा का बंदा कुछ जिस तरह है कि जरा अपना 200 रुपया या 500 रुपया वास्ते दंद ही कट का सेट छोड़ें, यो फैसलो ले लेना एकदम कितना एक खतरनाक है या फ़ायदेमंद है? देखो, इसमें यह गल है कि जिस तरह बाकी जिस्म का एज़ा है उस तरह दंद भी एक जिस्म का एज़ा है। जी जी, इसना हम स्ट्रेट फॉरवर्डली डिसीजन एक किसी का डिसीजन लेने नाल हम अपना दंद कढ़ा के बाहर नहीं सट सकता। ठीक है, जी जी, डॉक्टरी को मकसद यही है कि दंद बचाना। ठीक है, दंद कढ़नो तो कोई बड़ो मसलो नहीं है, दंद कढ़न वास्ते वो लास्ट फाइनल स्टेज में अगर कोई होपलेस दंद है जिसको कख नहीं हो सकता भी, जो इतना खादो हुआ है, रूट इन्वॉल्व हो गई, क्रोन खत्म हो गया, होपलेस टूथ जिसना क्या हो जाए वो तो हम जाके कढ़ा सकें, कोई मसलो नहीं है, क्योंकि उस बीमारी अगे पैदा हो जाएगी और क्या नवी बीमारी ना लग जाए, इस वास्ते उसने कढ़ना है। ठीक है, अदरवाइज इनिशियल स्टेज में तमने दंद बचाने की कोशिश करनी है, और दंद को दर्द ही एकदम लगातार नहीं, एकदम मतलब 1 स्टेप में स्टार्ट नहीं होता, इसमें प्री पहला वार्निंग साइन हमें कुछ। ठीक है, पेशेंट ना कहते किधर ठंडो गर्म लगा हो, किधर ठंडो तत्व लगा हो, कुछ हुआ हो तो खाता में कहीं चलीस निकल गई मुँह बिचू या दंद ना है, तो उस स्टेज में जा गए तो हमने अलर्ट हो जाना है कि वाकई क्या प्रॉब्लम डेवलप होगी। ठीक है, ठीक है, उस स्टेज में तो हम दंद ना ट्रीटमेंट करावेंगे तो वो दंद बच जाए। वो आज बहुत बड़ो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो हम रूट कनाल करवा सकें। रूट कनाल में क्या है कि दंद के अंदर जी नस है जो ब्लड सप्लाई करनी है, नर्व सप्लाई करनी, वो उस नस नाम कट जुड़ा जी, नस निकल गई, दंद थरो उतर है, उसना फिलिंग हो गया, रूट में भी फिलिंग हो जाए, रूट कनाल में भी, फिर क्रोन में भी फिलिंग कर गया, ऊपर कैप लग जाए। ठीक है, वो दंद फॉर लाइफ चला वो जी, इसमें कोई कहना कढ़ने की ज़रूरत नहीं पैसे। ठीक है, यो है तो एक ट्रीटमेंट हो गया रूट कनाल, उसके बाद कैप लाना, उस तो बाद और अगर कोई छोटी मोटी दंदा की प्रॉब्लम है, जैसा मैल जमी हुई है या कैलकुलस है कुछ है, उसमें तम साफ़ सफाई करवाएंगा, डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट में वे यूज़ करेंगे, तो इंशाल्लाह इनिशियल स्टेज में दंद जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं। डॉक्टर साहब, आज की तारीख में घट ही लोग इस तरह का लभेंगा कि जिसका सारा दंद जड़ा वे महफूज में, कदे एक गलती की वजह तो या दूजी की वजह तो एक दंद या एक तो ज़्यादा दंद भी जड़ा उनका ज़ाया हो सकें, उस सूरत में कुछ लोग खान पीन में भी तकलीफ़ महसूस करें, बोलन में भी, फिर उस तो बाद दंद एक इंसान का चेहरा की खूबसूरती में भी एक अच्छो रोल अदा करें, जिसकी वजह तो फिर उन्होंने दंद जड़ा बनावटी लाना पाए। ये जड़ा बनावटी दंद लाने वाला सिलसिला है, इसमें थारी बैसियत डॉक्टर के राय रहेगी? बिल्कुल, बनावटी दंद जड़ा है वे लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह के एक्सट्रैक्शन फॉलोड बाय रिप्लेसमेंट। ठीक है, अगर तुमने ओरिजिनल नेचुरल दंद काट छोड़ा तो हमने उसको मतबादल भी देना है पेशेंट ना। ठीक है, पेशेंट ने मुंह खाली नहीं रखना है, क्योंकि वो रोटी खानी है। दंद का बेसिकली 3 फंक्शन है मेन, जो जिस नाम की वजह ना, वन इज़ एस्थेटिक के वो दंद इंसान की ज़बाइश वास्ते दिसना चाहिए अच्छो। ठीक है, दूसरी गल यह है कि वो दंद लाग है, पेशेंट जो है रोटी खा सकना चाहिए। ठीक है, फंक्शन यो है। ठीक है, उस तो बाद फोनेटिक्स के वो दंद लाग है, गल भी अच्छी तरीके ना कर सके। तो जिसले तुमने कोई दंद काट छोड़ो पेशेंट को, क्योंकि अपोजिंग दंद है उसना
मान लो एक साइड दंद काट छुड़े, एक साइड उसका अपना है, जी जी तो स्टिल वो अपना जड़ा है वो भी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि दूसरी साइड है ही नहीं है, दंद नहीं है। ठीक है, जी। एक चक्की चलेगी जिसले दोए साइडू चलेगी तां जाके आटो पीसन वे, इसलिए दंद भी उपला बुला दोए बराबर वेगा तां जाके रोटी खान वेगी। ठीक है, जी। तो इसमें ये हम क्या कि जिसले एक्सट्रैक्शन कर छुड़ी किसी ना, इसमें 2-3 किस्म का ऑप्शन में, जिस एक हम क्या आरपीडी, जिसने कहा आरपीडी और टीपीडी, जैसे रिमूवेबल पार्शियल डेंचर है, 2 दांत 4 दांत 5 दांत। ठीक है, अगर पेशेंट का निकल गया उस नाम एक रिमूवेबल दांत ला छुड़ा, उसने वो कट गया साफ भी कर सके तो भी सके, फिर मुड़ गया भी ला सके। ठीक है, उस बाद एफपीडी है, उसमें फिक्स दांत लगे, उसमें क्या है कि साइड वाला दंदा के ऊपर कैप लग जाए और उन्हें कैपां की सपोर्ट के नाल सेंटर में जड़ा मिसिंग दांत है वे भी लग जाए, जो एफपीडी हो गया। ठीक है, उस तो बाद किसी का पूरा ही दांत नहीं है तो उसने सीडी लगा कंप्लीट डेंचर, जिसने अपनी आम फेम जुबान में कहा कि उपलो बुलो बूढ़ो अडवाठो बनाया हुआ या पूरा बीड़ बनाई हुई है, तो वो कंप्लीट डेंचर जिसका मुंह में कोई भी दांत नहीं है उसने पूरा उसने दांत है। और मेन चीज़ यह है कि जिस तुमने दांत कटाया नाल नाल दांत लवाना है, क्योंकि कई बार पेशेंट दांत कटा गए तो फिर उस तो बाद मतलब ज़रूरी नहीं समझते कि हूँ दंद लवाऊँ या कुछ, वो सर हड्डी पर चबातो रहा, एक टाइम आवे वो हड्डी बिल्कुल फ्लैट हो जाए, फिर उसके ऊपर वो दंद भी नहीं लग सकते। ठीक है, इनिशियल स्टेज में लग जाए वो तो हड्डी भी मेंटेन रहेगी, तो हड्डी पर चबान की नौबत भी नहीं आ सकता, फिर वो हड्डी भी ठीक रहता। अगर इस तरह हड्डी पर चबाता रहे तो वो फिर फ्लैट हो जाए हड्डी। ठीक है, इसमें हूँ आजकल नवी टेक्नोलॉजी भी आ गई, हूँ एक चौथा नंबर हो रहा है उसने इम्प्लांट डेंटिस्ट्री की हो जाए। इम्प्लांट में यो है कि तुम हमने एक दांत कटियो, उससे दांत की जगह एक टाइटेनियम स्क्रू आवा है, उसने इम्प्लांट की हो जाए डेंटल इम्प्लांट, तो वो स्क्रू उसी जगह हड्डी में तुमने पाया है, तो उसके ऊपर एक नट बोल्ट सिस्टम है, तो वो लाग है उसके ऊपर दांत लग जाए। ठीक है, तो वो फिक्स दांत इम्प्लांट की जो हमारी साइंस की लैंग्वेज हम कहें कि थर्ड सेट ऑफ टीथ, थर्ड सेट के एक हमने प्राइमरी दांत दूध का दांत लब्बा, फिर परमानेंट लब्बा सेकंड सेट, और इम्प्लांट मारो थर्ड सेट, थर्ड में वे आ गया, वे भी परमानेंट है फॉर लाइफ लॉन्ग। डॉक्टर साहब जिस तरह तुमने दस्यो कि ये दंद लाना ज़रूरी है, 2-3 इसकी ज़रूरत जी है महसूस में, बड़ी दिक्कत वाली गल यह है कि अजकल हमारी हर घड़ी के अंदर हर बाज़ार के बिच कुछ फड़ी लाग है, फेरी लाग है, इस तरह का लोग तुम लभेगा कि जड़ा दंद चाड़ता वेगा और कन्ना ना साफ करता वेगा, और इस तरह का लोगों को क्या दंदा जैसो एक एहसास मस्तो जो उसको ट्रीटमेंट इलाज करवाना चाहिए। जी, इसना जड़ी तुमने गल की है, इसना हमारी आम लैंग्वेज में हम क्या जो क्वैकरी, क्वैकरी या झोला छाप डॉक्टर। ठीक है, नहीं तुमने देखा होगा वो कई दफ़ा ये फिरता में प्लास्टिक का बैग में प्लास्टिक का दांत ले गया कि किधर रोड साइड पेशेंट बिठाओ उतने ही, तो वे हमारा लोग भी क्योंकि उन्होंने पता नहीं होता, बेचारा अवेयर नहीं है, लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है, अवेयर नहीं है, तो वे दंद लाने वास्ते घर भी पहुँच जाते, बस बैठा उन्होंने पाउडर में वो गर्म किया तो बस रेती शेती ले गया तो पेशेंट का मुँह में ला छुड़ियो। हालांकि ये लाना बहुत ही खतरनाक हो सके कि इसमें आगे जाके कैंसर डेवलप हो जाए। और दंद ये क्वैकरी बंद करने को सब तो एक ही तरीका है कि जब भी तुम दंद लान जाए एक क्वालिफाइड बंदा को जाओ, एक प्रोफेशनल को जाओ। ठीक है, नहीं आम जड़ा लोग फिरें या आम लोग जड़ा गलियां बाजारा में बैस के या दंद लवाने वास्ते तमना सदें, वे तमना ठीक करने के बजाय तमना एक उल्टी बीमारी देगा। वक्ती तौर पर तो इंसान खुश हो जाए कि वाकई जी बहुत सस्ता दंद लग गया और फटफट लग गया और फिक्स भी लग गया, क्योंकि वे ऐसा मसालो थप गया अंदर बाहर दंदा गए बाकी दंदा गए तना लाश उड़ेगा तो फिर पेशेंट वक्ती तौर बहुत खुश हो जाएगा बहुत दंद है। क्योंकि हमारे को कई ऐसा केस आ फिर हमने वे कट गए वे कटना पेन जिसले पेशेंट बाकी अपना दंदा में दर्द हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए। और कहीं हमने ऐसा भी कटे हैं जिन्हें अंदर ऑलरेडी ट्यूमर डेवलप होया हुआ था। ठीक है, वे 10-10 15-15 साल तो वे चोला छाप जरा दंद उन्होंने लवाया हुआ था। ठीक है, फिक्स मसालो ना वे साफ हो सके ना कुछ, तो उसके अंदर थले जो कई दफ़ा ग्रैनुलोमा या ट्यूमर जिसना की हो जाए या एक प्री कैंसर स्टेज जड़ी है वह डेवलप हुई हुई है। इस वास्ते हूँ यही कहूँ कि जिस जब भी तुमने अगर कोई दंद लाना है या कोई अपनों दंदा के रिलेटेड काम कराना हो एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड बंदा को ले जाओ। ठीक है, वो कोई भी हो सके, वो डिग्री याफ्ता वै पढ़ियो लिखियो वै जिसने उसके बारे में नॉलेज वै, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसी वास्ते डेंटल कॉलेज खोले हमें हर जगह
ਤੇ ਔਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇ एग्ज़ाम बड़ा नीट क्वालिफाई कर गया उन कॉलेजा में पहुँचे फिर उत्थे जा 5 साल 10 साल लावें 5 साल 4 साल 5 साल BDS ना लावें फिर गए 3 साल 4 साल MDS करें MDS करके उस तो बाद वे स्पेशलिस्ट बने तो वो फिर कोई दांत लागा वो अनक्वालिफाइड बंदो जितने जड़ो भी है वो इलीगल बंदो वो अलाउड ही नहीं है पेशेंट का मुंह ना टच करने पर बट बदकिस्मती यह है कि हर दूसरो तीसरो जड़ो है वो अपना अपना एक्सपर्ट समझे और हमारा लोग अवेयर नहीं है बेसिकली लोग अवेयर नहीं है हमारा लोग जब तक अवेयर नहीं हो तब तक यह क्वैकरी नहीं बंद हो सकती डॉक्टर साहब तुमने बहुत सारी जानकारी जी है सामीन थोड़ी बचाई है वो ज़रूरत है महसूस नहीं करते हो कि मज़ीद थारे को कोई सवाल किया जाए लेकिन फिर भी अगर मेरा सवाल करना का ऐसी चीज़ रह गई है जेडे हों इस धंधा का मतलब सामीन थोड़ी पहचान में नाकाम रहे हों तो तुम उसकी वजाहत कर सकें जी वो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज लास्ट में देना चाहूँ खासकर जो जितना भी हमारा सामीन सुनने वाला है कि दंदां की बाकी हिफाजत हमने करनी है उस तो बाद एक मेन चीज़ इसमें कारण है नशो ठीक है स्मोकिंग तंबाकू और तंबाकू किसी भी किस्म में तम इस्तेमाल करें लगा हुआ वो सेहत वास्ते बहुत ही मुज़र है और ख़ासकर ओरल हाइजीन वास्ते ओरल कैंसर वास्ते मतलब जो ओरल कैंसर डेवलप है उसमें प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जो है यो हमारा तंबाकू है तंबाकू ना अवॉइड करो इस वास्ते हर साल गवर्नमेंट की भी बहुत सारी स्कीम है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे हम मनावा ठीक है ओरल कैंसर डे मनावा बाकी चीज़ें कैंसर अवेयरनेस करने वास्ते ओरल कैंसर जो है बहुत ही ख़तरनाक है यो इस तो बचने वास्ते जितना भी ये हैबिट हैं वे छोड़नी पड़ेंगी सो दैट हमारी जनरल हेल्थ भी ठीक रहे तो ओरल हेल्थ भी ठीक रहे तो इसी के नाल थारा को इजाज़त लें बहुत सारी जानकारी तुमने सामीन थोड़ी बचाई है थारो बहुत बहुत शुक्रिया।